आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given three equal mass satellite A, B, C are in coplanar orbits around a planet as shown in the figure. The magnitude of the angular momentum of the satellite as measured about the planet are LA, LB and LC. Which of the following statement is correct? तो हमें क्या बताना था, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो हमारे पास तीन सैटेलाइट है, एक ही सिंगल या सेम प्लेन में प्लैनेट के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करें। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या था, एक प्लैनेट था। इस प्लैनेट के अराउंड तीन सैटेलाइट ए बी सी एक ही प्लेन में प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। उनकी देखो हमारे पास ऑर्बिट यहाँ पे गिवन है। तो इस प्लैनेट के सेंटर से अगर मैं बात करता, सैटेलाइट ए की जो डिस्टेंस होगी मान लेते हैं हमारे पास देखो आर ए है। इसी तरह से सैटेलाइट बी की डिस्टेंस मान लेते हैं देखो हमारे पास कितनी है आर बी, और सैटेलाइट सी की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास देखो आर सी। तो तीनों की डिस्टेंस अलग अलग है, बट तीनों के सैटेलाइट के मास हमें मान लेता हूँ, सैटेलाइट ए का मास एम है, सैटेलाइट बी का भी मास एम होगा और सैटेलाइट सी का भी मास सेम होगा। तीनों सैटेलाइट के मास सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर ऑप्शन देखो तो हमें एंगुलर मोमेंटम में कंपैरिजन करना था। तो आपको पता होगा एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, सैटेलाइट से प्लैनेट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। अब आपको पता होगा कि अगर कोई भी सैटेलाइट अगर किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑलवेज कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे देखो तीनों सैटेलाइट का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंटली कंजर्व रहेगा और एक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम से इस प्लैनेट के अराउंड जितने भी सैटेलाइट थे अपना रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ से देख सकते हो, अगर मान लेते कोई ऑब्जर्वर अगर प्लैनेट पे बैठा होता, अगर वो तीनों सैटेलाइट को देखता तो क्या देखता, हमारे पास जो सैटेलाइट ए की स्पीड है वो ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप देख सकते हो प्लैनेट से सैटेलाइट ए सबसे दूर था और उसकी डिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा है और उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा एज सीन फ्रॉम द प्लैनेट। तो यहाँ से देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम जो सैटेलाइट ए का होगा वो ज़्यादा होगा, फिर सैटेलाइट बी का होगा, फिर सैटेलाइट सी का होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो अगर ऑब्जर्वर हमारा प्लैनेट पे हो तो क्या देखेगा कि जो हमारे पास सैटेलाइट ए है वो तेज़ी से घूम रहा होगा इस प्लैनेट के अराउंड, फिर उसके बाद कौन सा घूमेगा, सैटेलाइट बी, और सबसे धीरे कौन चल रहा होगा, सैटेलाइट सी, क्योंकि उसकी डिस्टेंस जो है देखो इस प्लैनेट से सबसे कम थी। तो अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करो, एंगुलर मोमेंटम देखो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑर्बिट के रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा थी, ए वाले सैटेलाइट की, सीन फ्रॉम प्लैनेट। फिर देखो हमारे पास जो सैटेलाइट बी है इस तरह से प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, उसकी स्पीड ए वाले से कम होगी, क्योंकि देखो ये सैटेलाइट जो बी है प्लैनेट के नज़दीक में है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते थे। तो आंसर क्या होगा, एल ए इज़ ग्रेटर देन एल बी, एंड सबसे एंगुलर मोमेंटम सबसे कम किसका होगा, सी वाले सैटेलाइट का। क्यों, क्योंकि सी वाले सैटेलाइट की स्पीड सबसे कम थी, क्योंकि वो हमारा देखो प्लैनेट के बिल्कुल पास में था। तो आंसर ये आ जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।